हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे और एसएससी के लिए जो भी एग्जाम 2025 में होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों करेंगे। ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 30, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और आपके कितने 30 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा ये सही जवाब होगा माजुली। ये कहाँ पर है, ये असम में है। किस स्टेट हम बात करें तो असम में। और किस नदी में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, नद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बैटरी में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख धातु कौन सा है। तो बैटरी में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख धातु जो है यह है लिथियम। लिथियम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये हल्का होता है। कैसा होता है, हल्का होता है और उच्च ऊर्जा घनत्व वाला चीज है। ठीक है, उच्च ऊर्जा घनत्व वाला चीज, जिसके चलते क्या होता है इसमें अत्यधिक ऊर्जा जनरेट करता है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है अस्टेप्स। ठीक है, अस्टेप्स कहाँ होती है, ये होती है कान में। ठीक है, और फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, जांघ में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि क्वांटम थ्योरी किसने दी थी। तो क्वांटम थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है मैक्स प्लैंक के द्वारा। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, मैक्स प्लैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब और कहाँ हुआ था। तो भारत में जो पहला परमाणु विस्फोट किया गया था ये किया गया था 1974 पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था इस मिशन को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है ये है SO2। ठीक है, हाँ साथ में अगर NO2 भी बोलेंगे तो भी सही होगा, NO2 भी सही होगा। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, वायुमंडल में घुल जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में होते हैं और पानी के साथ घुलकर, वर्षा के साथ घुलकर जमीन पाते हैं, तो अम्लीय वर्षा होता है, जिसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु के लिए याद रखिएगा आइरिडियम जो है सबसे महंगी धातु, सबसे भारी धातु है, क्योंकि घनत्व जो है काफी ज्यादा होता है, इसके चलते ये सबसे ज्यादा भारी धातु होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया था, याद रखिएगा इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रकाशीय ध्रुवण किस प्रकार के तरंगों में पाया जाता है। तो प्रकाशीय ध्रुवण जो है ये पाया जाता है अनुप्रस्थ तरंगों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने की बात हो रही है, तो ये होता है आयनोस्फीयर से। आयनोस्फीयर जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करके संचार में
मदद करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में धातु के आयनों को कहाँ जमा किया जाता है? याद रखिए, इलेक्ट्रोलिसिस में जो धातु के आयन होते हैं इन्हें कैथोड पर जमा किया जाता है। कहाँ जमा किया जाता है? कैथोड में जमा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखा होगा आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, मानसरोवर झील से नहीं निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव रक्त का पीएच, सामान्य पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है? याद रखिएगा, मानव रक्त का जो पीएच होता है ये होता है 7.4 और इसका नेचर कितना होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति किसके द्वारा लाया गया था? यह लाया गया था एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये कृषि से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यह है यूरेनस। यूरेनस जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा। ठीक है, जिससे क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो बढ़ जाती है, तो होते हैं बोलते हैं हम लोग घेंघा रोग हो गया है। ठीक है, हाँ, एनीमिया, विटामिन ए, स्कर्वी, विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस धातु को शुद्ध करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करते हैं हम लोग किस धातु को शुद्ध करने के लिए? तो यूज करते हैं तांबा को शुद्ध करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने पर वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिए कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं तो वायु दाब घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि हवा का घनत्व जो है, घनत्व कम होता है। ठीक है, क्या होता है, हवा का घनत्व जो है कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है असम में। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, CsF4 2H2O। ठीक है, ये क्या है जिप्सम? जिप्सम का उपयोग होता है पीओपी बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, कौन सी गैस नींबू के साथ प्रतिक्रिया करके CO2 छोड़ती है? तो CO2 छोड़ेगा कौन सा गैस? तो ठीक है, तो ये होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जब रिएक्शन करेगा नींबू के साथ तो CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, हाँ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला देखिए याद रखिएगा, NaHCO3। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है चंबल नदी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूर्य के अंदर किस प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सूर्य के अंदर जो होती है ये उत्पन्न होती है संलयन की क्रिया से। ठीक है, किसमें संलयन होता है? तो याद रखिएगा हीलियम में। हीलियम में संलयन से होता है जिसके चलते ऊर्जा उत्पन्न होती है।
हाइड्रोजन का संलयन होता है हीलियम में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि पेड़ों की छाल से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो पेड़ों की छाल से कौन सा तो सही जवाब होगा क्विनिन। क्विनिन जो है पेड़ों की छाल से प्राप्त होता है। और किस पेड़ की छाल से? तो ये होता है सिनकोना के पेड़ की छाल से। ठीक है। और क्या बनता है इससे? मलेरिया की दवा बनती है। सिनकोना के पेड़ के छाल से हम लोग क्या बनाते हैं? मलेरिया की दवा बनाते हैं। इसका नाम क्या होता है? क्विनिन होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि समुद्री जल को शुद्ध करने के पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आसवन। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा चुनाव जो प्रथम था ये हुआ था 1951 से 1952 तक, 2 साल तक चला था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि की बात हो रही है तो ये होगी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, प्यूटरी ग्लैंड। और सबसे महत्वपूर्ण भी यही ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। किसके संलयन पे? परमाणु संलयन पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए और आखिरी सवाल आज का कि किस ग्रह के चारों ओर सबसे बड़े छल्ले हैं? तो सबसे बड़े छल्ले जो हैं ये शनि के में पाए जाते हैं। ठीक है। शनि ग्रह के चारों ओर सबसे बड़े और सबसे साफ दिखाई देने वाले छल्ले हैं, सबसे स्पष्ट दिखाई देने वाले छल्ले पाए जाते हैं शनि ग्रह के अगल बगल चारों साइड से। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आज की वीडियो में इतना फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।